जी नाज़रीन, हरफराज में खुशामदीद। IPS की रिपोर्ट से पहले बात करने से पहले हम बात करेंगे जो खुशाब में चंद दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक मैनेजर को जो है वो कत्ल कर दिया। इस पे उलमा की कमेटी बनी, तमाम मसालिक के उलमा इकराम इस कमेटी में थे और उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपनी फाइंडिंग में ये फ़ैसला जो ऐलान किया कि जो बैंक मैनेजर थे वो कतन जो थे वो बेगुनाह थे और उन्हें नाहक कत्ल किया गया। उन्होंने सिफारिश की कि रियासत जो है वो ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे और आइंदा ऐसे वाक़यात से जो ना बचने की कोशिश की जाए। और यह साहब उस वक्त भी हमने ये शो किया, उस वक्त के भी जो कुछ भी हुआ, जो वाक़यात नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक तो एक नाहक कत्ल है। मैं आपको बताऊं, ये जो कत्ल शुरू हुए हैं ये मुशर्रफ से पहले नहीं थे, क्योंकि मुशर्रफ के ज़माने में एक कल्चर पैदा किया गया था कि इस तरह की कत्ल को उभारा जाए और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मजहबी तबके को बदनाम किया जाए। अच्छा, ये देखिए, ये मजहबी तबके ने खुद हल कर लिया इस मसले को। इसमें मौलाना दलदार हुसैन रिजवी देवबंदी बरेलवी मसले फ़िक्र, मौलाना कारी अब्दुल समद देवबंदी मसले फ़िक्र, प्रोफेसर जफरुल्लाह बंदियालवी तकरीर कर रहा था थाने की छत मौलाना इजाज़त मसले, इन्होंने खास तौर पे कहा कि नहीं वो पे और इसको, और अब इसको दायर बात है पूरी कम्युनिटी की नफरत उसको मिली। 10,000 शो भी करते, शिरकत गाह बोलती, आसमा जहांगीर की सारी ज़ुर्रियत बोलती, हमारा दोस्त सुल्तान खान बोलता, ये काम नहीं हो सकता था अगर ये मौलवी ना होते। और यही हैं इसको हल कर सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान में ये NGO कल्चर और मीडिया मिलके इन्होंने एक गंद फैलाया है पाकिस्तान को बदनाम करने की। ये मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है, ये जर्मनी की बिफील्ड यूनिवर्सिटी है, उसके एक बंदे हैं गुलाम हुसैन साहब, पाकिस्तानी हैं, और उन्होंने एक और सैयद नदीम फरद, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, फोर्स कन्वर्शन और फेथ कन्वर्शन, और इसके साथ उन्होंने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया है। ये बड़ी कमाल की रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक खास तौर पे 2010 ऑनवर्ड एक खास ट्रेंड पैदा किया गया, और ट्रेंड ये किया गया कि पाकिस्तान में ईसाई, हिंदू, सिख औरतों को अगवा किया जाता है और अगवा करके उनको आ गया, और उसके कोई बेसलाइन 3-4 मुख्तलिफ किस्म के वाकयात के कोई और नहीं कहता पूरा उसने नेक्सस। पहले बात यह कि उसने कहा है कि होता यह है कि एक रिपोर्ट छाया होती है, उस रिपोर्ट को उसने एक तवील तरीके से उसने एक बताया है कि इंडिया के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं गूगल के अंदर उसको सर्च करते हैं, और गूगल के सर्च करने के बाद ट्रेंड बनाया जाता है, और वो फिर पूरी दुनिया के अंदर वो लेके, जैसे पॉपुलर मीडिया एम्पलीफाई द रेटोरिक, वो कह रहा 13 करोड़ 33 लाख के करीब जो हैं ये फोर्स कन्वर्शन कैटेगरी की जो है इसको के पाकिस्तान में जो सर्च किया गया। अच्छा, फिर उसके बाद आगे उसने लिखा है कि सर्च एंट्री जो है जो रेटिंग, सबसे पहले बीजेपी ऑन फोर्स कन्वर्शन 12,110 रेटिंग बता रहा है, RSS फोर्स कन्वर्शन पाकिस्तान 5,050, ये पूरी उसने बताया कि पूरा, और फरानाज इस्फानी, और फिर उसने एक तवील तरीके से एक ग्रुप है उसको कहा कैसे होता है, उसने एक नेटवर्क बनाया। उसने कहा NGO पिक्स अप द इशू, अप्रॉक्सीमेट एंड एस्टिमेट्स मेड विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट डिड। सही है कि जी एक अंदाजा है कि इतने लोग हो चुके हैं। उसके ऊपर संदाजे के ऊपर ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक एस्टिमेट देता है, इतला है कि 25 हिंदू औरतें जो हैं हर महीने अगवा हो रही हैं। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई थाने की रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। आइए रहमान के दिमाग में ख्वाब आती है, 4 लोग और बैठे होते हैं, झूठ बकवास करके वो लिख देते हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट को HRCP को सच बता के शिरकत का लोकल NGO लेती है, और वो उसको पीस ऑफ इन्फ्लुएंस है, साइटेड बाय द शिरकत का, फिर HSC रिपोर्ट, कोई वैल्यूएबल वेरिफिकेशन नहीं। फिर उसके बाद 1,791 केसेस ऑफ द फोर्स कन्वर्जन हैपेंड ओवर द पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। उसी एस्टिमेट को बनाया जाता है कि अगर 25 एक महीने में होते हैं तो 12 साल में क्या होता है। तो NCH नेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस एंड पीस वो कहती है जी को 12-13,000 बंदे जो है ना वो ईसाई हो चुका है, अगवा होकर ईसाई हो चुका है। और उसमें कहता यह है कि ह्यूमन राइट्स मॉनिटर द एक्चुअल सोर्स डॉक्यूमेंट साइटेड एज द प्राइमरी इंसिडेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन द वेबसाइट। जब हम जाते हैं वो कहते हैं अखबारों की रिपोर्ट, अखबार में कोई रिपोर्ट ही मौजूद नहीं।
थाने में कोई रिपोर्ट, जाहिर बात है एक की बेटी अगवा हुई हो, थाने जाएगा, कुछ करेगा। उसके बाद फिर ये पूरा वो साइकिल लगवाता है। साइकिल के साथ साथ उसने फिर एक इंडिविजुअल केसेस कहता है, फिर उसके बाद ट्विटर चलने चले। कोई कासिम सोमरो साहब हैं, इट इज़ द सेम माइंड सेट ऑफ सो कॉल्ड मुस्लिम इन्वेडर्स ऑफ इंडियन सब। उल्लू के पट्टो, मुझे ये बताओ, क्या मुसलमानों ने फोर्स कन्वर्शन करने लगते थे? एक हिंदू रहता है यहाँ पर, स्पेन में मुसलमानों को पड़े मारा था उन्होंने। हिंदू तो दरबारों में बैठे हुए थे। अकबर के दरबार में 6 जर्नैल, औरंगजेब के दरबार में 12 जर्नैल, जिसको ये गालियां देते हैं। फिर को सयाहुद्दीन जो कहता है, वो सारे के सारे इसको इशू बनाते हैं। और इशू इसलिए बनाते हैं कि ये हिंदू माइनॉरिटी जो है, ये फ्यूडल सिस्टम के अंदर बेचारी तल्ख है, वो निकलना चाहती है, वो भेल निकलना चाहता है। उसने मिसालें दी हैं कि कौन कौन से भेल हैं कि जो निकलना चाहता है। उसके बाद उसने एक और रिपोर्ट को, जिसके ऊपर बेस आरफा शकील की रिपोर्ट, 49 केसेस ऑफ alleged फोर्स कन्वर्शन गिविंग स्केची डिटेल अबाउट द रिलीजन, जिसमें वो एक कहा जाता है कि उनकी उम्र कम है। उसने कहा है कि 17 गर्ल, 30 औरतों का उसने मिसाल दी है। 17 गर्ल्स और इन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 30 ईयर्स, 30 साल की औरतें। यहां तक कि उसने, हालत यह है कि उसने 4 केसेस जो मेन कोर्ट किए जाते हैं उनकी बात की है। उनमें से एक उसने कहा है कि एक बंदा है, उसका नाम है सोनू लाल, ये हिंदू से मुसलमान हुआ है। सही है। और उसमें उसने कहा है कि यंग हिंदू सोनू लाल फ्रॉम मीरपुर खास कन्वर्टेड टू इस्लाम टू मैरी मारिया, ए मुस्लिम विडो एंड द मदर ऑफ ए चाइल्ड। द लोकल हिंदूज एंड मुस्लिम डिड नॉट टेक एनी ऑफेंस। ना हिंदुओं ने कुछ कहा, ना इनकी खुजली हुई इन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की, जिनमें फरहान आतिशवानी और सारा कुछ। और उसके बाद उसने कहा है कि बाहर से गोरे आए स्टडी करने के, जिनमें एक बंदे का नाम था शेफा फ्लेचनर। अब ये इसने आके 10 साल यहां स्टडी की, और इसकी जुर्गन सेफलेसन ऑन फोर्स कन्वर्शन रिपोर्ट है, 2017 में आई है। वो कहता ये है that when he began research in Sindh on Hindus, he was told, यार बात है उसको लेके आए होंगे शिरकतगार की, कोई फरजाना बारी खड़ी होगी, कोई फलानी खड़ी होगी, कोई और दूसरी खड़ी होगी। was told that religious zealots kidnapped these girls from their homes and forcibly converted them to Islam. But he explained, now almost 10 years after I began following these incidents, I am struggling with this explanation. मुझे समझ नहीं आती मैं एक्सप्लेन कैसे करूं कि ये फैक्ट जो मैंने पेश कर दिया था वो क्या है। There is no evidence, वो लिखता ये है, so far that sex traffickers target any particular caste। उसने फिर उसने कहा जितनी मुसलमान औरतें अगवा होके बाजारों में बिकती हैं और सेक्स के काम किए जाते हैं, हिंदुओं और ईसाइयों का तो तस्वीर ही नहीं कुछ किया जाता। अच्छा, इसके ऊपर इसके पूरी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर उसने फिर कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं। उसने कहा पाकिस्तान के अंदर ये जो पूरे के पूरे NGOs हैं और ये जो मुशर्रफ साहब की मेहरबानी से जहाँ आए हैं, इनके डायरेक्ट कनेक्शंस हैं। इधर से रिपोर्ट शाया होती है, इधर से ट्विटर अकाउंट आता है, और उधर से जनाब बीजेपी की जहाँ सारी की सारी जो हैं वो साइट्स उसको पिक कर लेती हैं। इसमें जो ये इसने कहा, ये पहला 25 हिंदू गर्ल्स अब्डक्टेड एवरी मंथ क्लेम HRCP ऑफिशियल, ये पहला टाइटल चला गया। ये राबिया अली साहबा ने कोई लिया, और HSV claim is the first commonly mentioned unverified sources. The reports such as by Rabia Ali do not provide an indication or source or actual, इसको ऑथेंटिकेट। और इसको क्या होता है कि पाकिस्तान का हर एंकर पर्सन जो अपने आप को रात को ऐनक पहन के और क्लीन शेव करके और पता नहीं क्या क्या उससे काली कॉफी पी के उसके बाद पूरी दुनिया की गुफ्तगू करते करते वो HRCP को कुरान बना के पेश करता है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। कोई मैं कहूं ना, और ये मकबूल जान ये कहे ना कि मेरे साथ ये जुल्म हो गया, कोई मौलवी ये कहे ना ये मेरे साथ ये जुल्म हो गया है, तो आप हैरान होंगे कि खड़े होके वो कि ये सबूत लेके आओ। लेकिन इस 25 के ऊपर कोई नहीं करेगा, खास जरार खोड़ो जैसा बंदा क्यों ना हो, जाके तहकीक नहीं करेगा, कहेगा कुरान है भाई। और जिस शख्स का नाम आईए रहमान है, ये इतना बदयानत आदमी है। मैं एक दफा एक जगह बैठा हुआ था मुन्नू भाई के फंक्शन में, तो मैंने कहा मैं मुन्नू भाई को बहुत बचपन से जानता हूं, हमारे साथ थे, हम गुफ्तगू करते थे, सारा कुछ किया करते थे। तो मुन्नू भाई बुनियादी तौर पर आखिरत पे यकीन रखते थे और ये करते थे, और उन्होंने बकायदा उसके साथ से मैं गुफ्तगू भी करते थे, क्योंकि हमारे अमीर साहब के उसके आया करते थे। ये मेरे बाद तकरीर करने आए, तकरीर करने के बाद उन्होंने कहा कि मुन्नू भाई को अपना ईमान अपने साथ ये है वो है, और उसने एक शेर पढ़ा उन्होंने मीर तकी मीर का शेर। अब आइए रहमान को शेर आता है,
शेर ये है, पुल बना, चाह बना, मस्जिद और तालाब बना, काम अच्छे कर और फैज के असबाब बना। शेर पढ़ने में बदयांती कर दी, पुल बना, चाह बना, तालाब बना, मस्जिद खा गए, रिकॉर्ड में मौजूद है। जब आप इतनी छोटी सी बदयांती कर लें तो अब ये तो बहुत बड़ी बदयांती है, तो बड़ी चीज है। अब शेर पढ़ने में बदयांती कर दें और मीर तक मीर कोई मस्जिद मौलवी तो नहीं था, मीर के साथ ज्यादती कर दें, तो अब क्या चीज है। अच्छा, उसके बाद कहता है कन्वर्शन ऑफ ए गर्ल बिगैन विद हर अब्डक्शन ऑन रेप, ये HRCP को रिपोर्ट है, फिर वन साइडेड। अच्छा, वो कहता है 15 to 20 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ईच मंथ इन सिंध, UN साइड शिरकतगाह। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई बेसिस नहीं, कोई अखबारी एविडेंस नहीं, कोई लोगों की बातें नहीं, 2, 3, 4 केसेस जो हैं उस तरह के, और उसके ऊपर उन्होंने एक एक केस को रिलेटेड क्या किया है कि वो कैसे निकली, कन्वर्शन कैसे। उसने कहा कि एक स्टोरी उसने लिखी है कि एक भेल खानदान के लोग, 2 लोग जो थे, जो बेचारे तंग आए हुए थे। मैं आपको बताऊं, राणा चंद्र सिंह था, MNA होता था, यह भेल उससे हाथ मिलाता था, जाके हाथ धोता होता था। और भेल जो है वो हमारे लोग चले गए कुछ एकेडमी के मिलने के लिए, एक उसमें राजपूत था, तो ये पाकिस्तान है, वो MNA है। उसने कहा तुम कौन हो? मैं राजपूत। कहते तू राजपूत नहीं है, तू तो अपना मदद बदल लिया, मदद बदले तो राजपूत रहता, हम तो तुम्हें खानदान से फारग करते हैं। अच्छा, ये जो 30, ये जो उसने दिया है, ये वाला, ये बंदा है गणपत राय भेल, शोइंग 20 years ओल्ड, सुनील मेघवार, ये इसका है दलित कपल who fled from Ayub Colony, Karachi to Zainul Abidin Mosque, Nawabshah to convert Islam to marry। अब इसने जो कहा है, उसने कहा कि हम तो दलित की कुत्ते की जिंदगी से बाहर आना चाहते हैं। यानी आप अंदाजा करें कि मुसलमान हो जाए हिंदू लड़का और मुसलमान औरत से शादी कर ले, ये अजीब गरीब लोग हैं। आप इश्क करो, आप सिंधी हो, आप पंजाबी से इश्क करो, आप पंजाबी हो, आप सिंधी से इश्क करो, आप जनाब उसकी लिबास पहनो, आप पुन्नू हो, बलोच से सिंधी लड़की इश्क करती है, कहती है बना वंगालन पुन्नू दी ते केचम वेचन वंगा जा। महबूब के रंग में रंग जाओ, महबूब का लिबास पहनो, महबूब की तरह से जिंदगी गुजारो। महबूब दाल चावल खाता है, दाल चावल खाओ, ठीक है। महबूब जो है वो उर्दू बोलता है, तुम उर्दू बोलो। महबूब सिंधी बोल रहे हैं, सिंधी बोलो। हालत यह है कि तुम आके यहाँ पर शाह लतीफ के गाने, शाह लतीफ की नज़्म को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो कि आपका महबूब है। मजहब ना बदलना, और खास तौर पे इस्लाम, हो ये तो अबडक्शन हो जाएगी। ओ भाई, ये फोर्स कन्वर्शन की बातें करते हो, वो जो 2 से 3 इंग्लैंड में इस वक्त मुसलमान हो रहे हैं और 3 से 4 जो फ्रांस में मुसलमान हो रहे हैं, वो कौन सी फोर्स अबडक्शन है? और फिर सबसे बड़ी बात है, किसी को नहीं पता सिंध में, और उसने लिखा है इस रिपोर्ट के अंदर, उसने कहा बेसिकली ये वो लोग हैं जो हारिस की उसके रिपोर्टों के ऊपर, हम इंशाल्लाह इनको लेंगे, इनको वो कहते हैं इन्होंने कभी, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कभी हारियों का जुल्म नहीं लिखा, जिन्होंने कभी फ्यूडलिज्म का जुल्म नहीं लिखा। इसलिए कि ये हिंदू जो है, इनका बड़े बड़े ये वो लोग हैं, ये मोनोपोलाइज हैं, ये फोर्स लेबर के तौर पे आती हैं, और जब वो हिंदू बंदा या बच्चा या बच्ची निकलती है तो उस इनकी फोर्स लेबर के क्लैन से बाहर निकलती है, जिनको ये इज्तिमाई तौर पर बेच देते हैं और ये मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। चलें जी, यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे एक अहम पेशरफ्त का कि कोरोना वैक्सीन की जो डोज़ है वो आ चुकी है, और उसके ऊपर बड़ी कामयाबी के साथ दावे किए जा रहे हैं कि वैक्सीन 90% जो है उसने असरात दिखाए हैं। इस पर करेंगे बात, और आज़रबाईजान का भी जिक्र होगा।